कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जम्मू कश्मीर के लिए आज हैदराबाद में रोड शो मुनाकिद किया गया। जम्मू कश्मीर के कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और फाइनेंस महकमों के आला अफसरान मुल्क के अहम शहरों में जाकर सरमायाकारों को जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के लिए राग़िब कर रहे हैं। हैदराबाद में मुनाकिदा रोड शो के दौरान सरमायाकारों ने हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशन और टूरिज्म समेत दीगर शोबों में सरमाया मशगूल करने के लिए अपनी आमादगी का इजहार किया है। हैदराबाद से पहले कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु में रोड शो हो चुके हैं। तीनों शहरों में 3,900 करोड़ रुपए के MOUs पर दस्तखत हुए हैं। हैदराबाद के बाद चेन्नई और अहमदाबाद में भी रोड शोज होने वाले हैं। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर हुकूमत को 50,000 करोड़ रुपए के निजी सरमायाकारी की उम्मीद है। हुकूमत की ये काविशें कितनी रंग लाती हैं, इसका सही अंदाजा मुजाविजा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मौके पर ही लग सकता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का फोकस है कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स वहाँ पर आ जाएं जम्मू कश्मीर में, इसके लिए 14 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो फोकस सेक्टर्स हैं, जिसमें हम इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं। कई सारे सेक्टर्स की पॉलिसीज़ बन चुकी हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव पॉलिसीज़ हैं। और जो रोड शोज़ हम कंडक्ट कर रहे हैं, दिल्ली में कर्टन रेजर हुआ, फिर मुंबई में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, हैदराबाद, चेन्नई में होगा, कलकत्ता में हुआ, तो हमारी कोशिश यही है कि हम इन्वेस्टर्स तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें कि वो आएँ। हम ये कहना चाहते हैं कि वी आर ऑन ए सीरियस बिजनेस टू ऑफर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ टू द इन्वेस्टर्स टू इम्पैक्ट द लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सयाहत को फरोग देने के मकसद से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर शुरका को जम्मू कश्मीर की सयाहती सरगर्मियों से वाकिफ कराया गया। जम्मू कश्मीर टूरिज्म अलायंस के चेयरमैन का कहना है कि हालिया बरसों में आंध्र प्रदेश से कई सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया है। We are here in Vijayawada for a tourism promotion show for J&K sector, and every year we are organizing the shows in different parts of the country, and this year we choose Vijayawada because we have seen from last decades time a lot of people are traveling from Andhra Pradesh to J&K. कश्मीर के नदी नालों और झीलों को तहफ्फुज देने की गर्ज से प्रोजेक्ट तैयार तो किए गए और कॉलोनियां भी कायम की गई, मगर ये कॉलोनियां इंसानों के रहने लायक नहीं है। दरियाई जहलिम के किनारों पर रहने वालों के लिए समरबुग में ऐसी ही एक कॉलोनी बनाई गई, मगर इसकी हालत देखते ही बनती है। देखिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। ये तस्वीर किसी झील की नहीं बल्कि श्रीनगर से महज कुछ किलोमीटर दूर समरबुग कॉलोनी की है। इस कॉलोनी में मुकीम तकरीबन 275 कुंबे परेशानी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन लोगों को साल 2006 में हाईकोर्ट के हुक्म के बाद श्रीनगर के चूटकोल और जहलिम के किनारों से हटाया गया था, लेकिन कोर्ट ने इनके लिए बेहतर बंदोबस्त और हर सहूलत फराहम करने की हुकूमत को हिदायत जारी की थी। इस प्रोजेक्ट को मरकजी मुआवनत से अंजाम दिया जाना था और तब मरकजी सरकार ने 8 करोड़ रुपए फराहम किए थे और उस वक्त की रियासती हुकूमत ने भी 1 करोड़ रुपए जारी किए थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया गया। यहाँ रहने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। सूट कोल बसान 2006 मज तुलिक योर तन पे थक योर छोटा सत मगर मुजरमो अनमित पे कुन मज हाई कोर्टन अन मगर अस कोर तम वाद बराबर कहें गोहर मिनट पसान कहें गसान म्यूनसिपलिटी श्रीनगर तम वन तुम गो बडगाम बडगाम कन तम वन ये कहें अवेलेबल तुम गो श्रीनगर नसा तुम कहें तुम बडगाम ड्रेनेज बनाया गया यहाँ 20%, 80% यहाँ पेंडिंग रखा उन्होंने। पहले हमने बताया इनको आप ड्रेनेज यहाँ मत बनाइए, पहले आप सम्प बनाए, ये पानी जो निकलेगा उसका पहले आप काम कीजिए, तो ड्रेनेज मत बनाइए। उन्होंने पहले ड्रेनेज बनाया, जो ये पानी आता है वो सब मकबरा के पास, आपने देखा वो मकबरा के पास सब जमा हो जाता है, वो जो पानी है सब ये ड्रेनेज का पानी है। गारन मज लड़के वतम गारन मज योर ना पोसुई ना कोर मंगी का ना लड़कस बनान
अड़ मकान से क्या बनाने बस मोट जनान बस पढ़ा पेमन बह त्रोवस अतीन बस लुकस मकानस मज बसान तवजू तो दुतुक कह ना एमरजेंसी जन गहा कुन जाए गोड़ पे अपार लाल चौक पे आटो उतार अद कुन जाए ग इस कॉलोनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से भी लोगों को दुश्वारियां होती हैं। मकामी अफराद ने LG इंतजामिया से कॉलोनी के मसाइल हल करने की अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। उधर शिवपुरा श्रीनगर के पास जहलम का बांध 42 दिन पहले पूरी तरह धंस गया था, जो आज तक फिर से नहीं बनाया गया है। हालांकि इस बांध पर काम चल रहा है, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि काम सुस्त रफ्तारी से किया जा रहा है। लोगों ने खदशा जाहिर किया है कि मार्च में बारिश से टूटे हुए बांध के सबब वो किसी भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। उधर महकमे फ्लड कंट्रोल के अफसरों का कहना है कि वो इस टूटे बांध को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लेंगे। शिवपुरा श्रीनगर के पास बांध का एक हिस्सा 20 जनवरी की रात ढह गया था। जहलम के किनारों पर कई जगह बांध कमजोर हैं और रेत निकालने वाले भी इन्हें मजीद कमजोर बना रहे हैं। Concern is the work should go on 24 hours a day and our next concern is जिसको हम गंदा बहार बोलते हैं, हाँ, कि हर तीसरे दिन बारिश होती है। इस वाले मौसम में जो मार्च का महीना होता है, इसमें हर तीसरे दिन चौथे दिन, जैसे मैं भी 70 साल का हो गया हूँ, हमेशा से देखते आए कि मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है हर दूसरे तीसरे दिन। अभी एक और बारिश आ रही है 4 मार्च को। अगर पानी बस 1 फुट भी ऊपर चढ़ गया, उसके बाद फिर कंपैक्टिंग जो इक्विपमेंट वगैरह है ये शायद नीचे नहीं ला सकेंगे। दे शुड बी हियर lock, stock and barrel. Everybody should be here because the whole of the city is at risk. इस वक्त अगर आप देखेंगे सिर्फ 12 आदमी काम कर रहे हैं जो सैंड बैग्स बढ़ रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 42 दिन में कितनी सैंड के बैग्स भरे गए हैं। जो ही ये यहाँ पर एपिसोड हो गया उस दिन आपको सबको पता है, तो हमने उसी दिन से यहाँ टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट की और ख़त्म भी की। उसके बाद टेंडरिंग वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है, वो तो लगना ही है क्योंकि ई टेंडरिंग होती है। और इसके बाद हमारी अलॉटमेंट आ गई, अलॉटमेंट के दिन ही हमने काम स्टार्ट किया। तो मटेरियल मुझे गुजरात से मंगवाना था। ये जो जियो टेक्सटाइल नई टेक्नोलॉजी हम यहाँ लगा रहे हैं, दिस कम्स फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात से इसको 2 दिन लग गए, वो पहुँच गया कल मुझे। तो कल से आप देख लेंगे यहाँ डबल शिफ्ट में हम काम कर रहे हैं और विदिन 15 to 20 मार्च इट विल बी कम्प्लीटेड।